नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 11 से मदर इंडिया। जी, माँ भारती। वर्ग 11 से मदर इंडिया, माँ भारती। बच्चों, यह एक पत्र है और इस पत्र को उस महान क्रांतिकारी भारतीय ने लिखा है जिसके नाम को सुनते ही शरीर में एक अजीब प्रकार का उत्साह आ जाता है। जी, उस शख्सियत का नाम है सुभाष चंद्र बोस। तो आइए बच्चों, सुभाष चंद्र बोस की ये चिट्ठी जिसका नाम है माँ भारती, पढ़ने से पहले सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सुभाष चंद्र बोस was born in 1897 and died in 1945। बच्चों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 और इनकी मृत्यु 1945 में हुई थी। पॉपुलरली कॉल्ड नेताजी। बच्चों, पॉपुलरली लोकप्रियता के कारण इनको नेताजी के नाम से भी पुकारा जाता है। वाज अ ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर। बच्चों, बहुत बड़े नेशनलिस्ट, बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता थे। ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के फर्स्ट हाफ के एक बहुत बड़े नेशनलिस्ट लीडर, राष्ट्रवादी नेता थे अपने सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म 1897 और मृत्यु 1945 में हुई थी। ही लेड का मतलब नेतृत्व किए, द रिवॉल्यूशनरी इंडियन नेशनल आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड टू लिबरेट इंडिया। लिबरेट का मतलब होता है बच्चों आज़ाद करना, आज़ाद कराना, यानी इंडिया को आज़ाद कराने के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने रिवॉल्यूशनरी इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व भी किया था। हिज फर्स्ट कॉन्शस स्टेप। बच्चों, कॉन्शस का मतलब होता है सचेत। जी, कॉन्शस का बच्चों अर्थ होता है सचेत और स्टेप का मतलब होता है कदम। एज अ रिवॉल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी। रिजाइन का मतलब होता है इस्तीफा देना। सिविल सर्विसेज का मतलब हुआ सिविल सेवाएं, नागरिक सेवाएं। और यहाँ पे विड्रॉ का मतलब होता है वापस होना। तो कह रहा है कि हिज फर्स्ट कॉन्शस स्टेप as a revolutionary was to resign from the civil services on the premise that the best way to end a government is to withdraw from it। एक क्रांतिकारी के रूप में उनका पहला सचेत कदम इस आधार पर सिविल सेवाओं से इस्तीफा देना था कि सरकार को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका सरकार से हट जाना होता है। ब्रिटिश इंसल्ट्स। बच्चों, अंग्रेज गोरे लोग इंसल्ट्स टू इंडियंस, भारतीयों का अपमान करते थे। इन पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थलों पे अंग्रेज भारत के लोगों का अपमान करते थे। एंड वेयर ऑफेंसिव टू हिम, और वे अपमान सुभाष चंद्र बोस को नागवार गुजरते थे। इनको पसंद नहीं था कि कोई भी विदेशी भारत के लोगों का अपमान करे, और वह भी पब्लिक प्लेस पे, सार्वजनिक स्थल पे। ऑन अगस्त 18 1945। बच्चों, 18 अगस्त 1945 की बात है। ही वॉज ऑन रूट। बच्चों, ऑन रूट का मतलब होता है रास्ते में। टू द सोवियत यूनियन इन ए जापानीज प्लेन। बच्चों, 18 अगस्त 1945 को एक जापानी जहाज में बैठ करके सुभाष चंद्र बोस सोवियत यूनियन जा रहे थे रास्ते में। व्हेन इट क्रैश्ड इन ताइपे, रास्ते में ही वह जापानी जहाज रास्ते में ही ताइपे में क्रैश कर गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एंड ही इज़ बिलीव्ड टू हैव डाइड इन द क्रैश। एंड ही इज़ बिलीव्ड, और माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु उसी वायु दुर्घटना में हो गई। नेताजी वाज रिलीजियस। नेताजी धार्मिक व्यक्ति थे। एंड स्पेंट मच टाइम, और बहुत ज़्यादा समय बिताते थे इन मेडिटेशन। बच्चों, चिंतन मनन में सुभाष चंद्र बोस बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते थे, क्योंकि ही वाज अ रिलीजियस, क्योंकि वे धार्मिक आचरण वाले, धार्मिक स्वभाव वाले व्यक्ति थे। दिस एस्पेक्ट। बच्चों, एस्पेक्ट का अर्थ होता है पहलू। दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड, यानी उनके जीवन का यह पहलू बेस्ट रिफ्लेक्टेड, बहुत अच्छी तरह से परिलक्षित होता है इन द लेटर मदर इंडिया, विच वंडरफुली ब्रिंग्स आउट मतलब सामने लाना। द कंसर्न का मतलब होता है चिंता, और सेंसिटिव मैन का मतलब होता है संवेदनशील व्यक्ति। यहाँ पे सन लिखा हुआ है, संवेदनशील बेटा। मतलब उनके जीवन का यह पहलू
भारत माता के पत्र में सबसे अच्छा परिलक्षित होता है, जो एक संवेदनशील बेटे की चिंता को आश्चर्यजनक रूप से सामने लाता है। बच्चों, सुभाष चंद्र बोस माँ भारती के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। वे माँ भारती को अंग्रेजी दासता से मुक्त कराना चाहते थे। वे भारत के लोगों की पीड़ा को, उनके कष्ट को, उनके तकलीफ़ों को कम करना चाहते थे। भारत को मुक्ति दिलाना चाहते थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो आइए, उन्होंने यह चिट्ठी कब लिखी, किसको लिखी और चिट्ठी में क्या लिखी, समझते हैं। बच्चों, लिखा हुआ मदर इंडिया, माँ भारती, कटक, सैटरडे। बच्चों, यह पत्र ओडिशा के कटक से लिखा गया है। शनिवार का दिन है और सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं, रिवियर्ड मदर। क्या लिखते हैं बच्चों? रिवियर्ड मदर। रिवियर्ड का मतलब है श्रद्धेय, श्रद्धेय माँ, आदरणीय माँ, पूजनीय माँ। टुडे इज़ द फाइनल डे ऑफ द पूजा। बच्चों, पूजा का अर्थ समझेंगे आप, दुर्गा पूजा। कह रहे हैं कि टुडे इज़ द फाइनल डे ऑफ द पूजा। श्रद्धेय माँ, आज पूजा का अंतिम दिन है, आज दुर्गा पूजा का अंतिम दिन है। सो यू मस्ट नाउ बी इन योर कंट्री होम। इसलिए माँ, आप अपने देश में होंगी। इसलिए माँ, आज आप अपने घर में होंगी। इनग्रोस्ड मतलब मग्न, तल्लीन, लीन, डूबी हुई, इन द वर्शिप ऑफ द गॉडेस। माँ, आज दुर्गा पूजा का आखिरी दिन है, इसलिए आप घर पे होंगी और देवी की पूजा में मग्न होंगी, देवी की पूजा में लीन होंगी, देवी की पूजा में तल्लीन होंगी, देवी की पूजा में डूबी हुई होंगी। आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूँ। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूँ, द पूजा दिस ईयर विल बी परफॉर्म्ड विथ ग्रेट पॉम्प एंड सेरेमनी। बच्चों, ग्रेट पॉम्प एंड सेरेमनी का मतलब होता है बहुत धूमधाम और समारोह। कहते हैं कि माँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वर्ष की पूजा, इस वर्ष की दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम और समारोह के साथ मनाई जाएगी। बट मदर, इज़ देयर एनी नीड अ पम्प एंड सेरेमनी। लेकिन माँ, मुझे बताओ, बट मदर, लेकिन माँ, इज़ देयर एनी नीड अ पम्प एंड शो, क्या किसी ठाट बाट, धूमधाम और समारोह की ज़रूरत है पूजा करने के लिए? सुभाष चंद्र बोस अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ, इस वर्ष की दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम और समारोह के साथ मनाई जाएगी, मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन माँ, क्या इस धूमधाम, क्या इस समारोह, क्या इस ठाट बाट की ज़रूरत है? इट इज़ इनफ, यह पर्याप्त है। इफ़ वी इन्वोक, इन्वोक का मतलब होता है प्रे टू। बच्चों, प्रार्थना करना, आवाहन करना। द वन वी सीक टू अटेन, अटेन का मतलब होता है हासिल करना। विथ ऑल आवर हार्ट एंड इन ऑल सिंसियरिटी, सिंसियरिटी का मतलब होता है बच्चों सच्चाई या ईमानदारी। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि इट इज़ इनफ, यह पर्याप्त है, यह काफ़ी है। इफ़ वी इन्वोक द वन वी सीक टू अटेन, जिस देवता को हम हासिल करना चाहते हैं, जिस भगवान को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस ईश्वर को हम प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो यह पर्याप्त है कि हम उनकी पूजा विथ ऑल आवर हार्ट एंड इन ऑल सिंसियरिटी, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और दिल से करें। यानी जिस ईश्वर को की हम पूजा करते हैं, जिस ईश्वर को हम हासिल करना चाहते हैं ना, तो उनकी पूजा हम दिल से करें, ईमानदारी से करें, सच्चाई से करें, यह ज़रूरी है और यही काफ़ी है। एंड व्हाट मोर इज़ नीडेड, माँ, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? यानी पूजा करने के लिए एक सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है, ईमानदारी की आवश्यकता होती है, सच्चाई की आवश्यकता होती है। इससे ज़्यादा पूजा करने के लिए और क्या चाहिए? When डिवोशन एंड लव, माँ, जब डिवोशन का बच्चों अर्थ होता है श्रद्धा, निष्ठा। डिवोशन का बच्चों अर्थ होता है श्रद्धा, निष्ठा, सॉरी बच्चों, डिवोशन का अर्थ होता है श्रद्धा, निष्ठा। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस कहते हैं बच्चों कि when डिवोशन एंड लव, जब प्रेम, जब लव का मतलब प्रेम और डिवोशन का मतलब होता है श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति भाव। कहते हैं कि व्हेन डिवोशन एंड लव टेक प्लेस, यानी स्थान ले लेते हैं, सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी का, एंड फ्लावर्स, आवर वर्शिप बिकम्स द मोस्ट सबलाइम थिंग इन द वर्ल्ड। जो सबलाइम थिंग का मतलब हुआ सर्वोत्कृष्ट चीज़, उत्कृष्ट चीज़। कहते हैं कि जब चंदन की लकड़ी का स्थान निष्ठा ले ले, भक्ति भाव ले ले, श्रद्धा ले ले और फूल का स्थान प्रेम ले ले, मतलब जब
फूल और चंदन की लकड़ी के बजाय हमारी पूजा दिल से हो, श्रद्धा से हो, प्रेम से हो, हृदय से हो, तब वह पूजा बिकम्स द मोस्ट सबलाइम थिंग इन द वर्ल्ड। तब वह पूजा दुनिया की उत्कृष्ट चीज़ बन जाती है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पूजा बन जाती है। पॉम्प एंड डिवोशन आर इनकम्पैटिबल। ये जो पॉम्प है ना, जो धूमधाम है, ठाट बाट है, एंड डिवोशन भक्ति भाव, आर इनकम्पैटिबल, दोनों बेमेल चीज़ हैं। मतलब धूमधाम का भक्ति भाव से और भक्ति भाव का धूमधाम से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए माँ चंदन की लकड़ी और फूल के बजाय श्रद्धा, प्रेम और निष्ठा के साथ पूजा होनी चाहिए। ये अपनी माँ से कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। दिस ईयर आई हैव ए पैंग इन माई हार्ट। बच्चों पैंग का मतलब होता है दर्द, टीस। कह रहे हैं कि इस वर्ष मेरे दिल में एक दर्द है, मेरे दिल में एक टीस है, पीड़ा है, कष्ट है, क्लेश है। इट्स अ ग्रेट सॉरो नॉट एन ऑर्डिनरी वन। माँ यह कोई साधारण पीड़ा नहीं है, यह बहुत बड़ी पीड़ा है जो मेरे दिल में दहक रही है। आई शैल बी पाइनिंग अवे। बच्चों कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस कि आई शैल बी पाइनिंग अवे, यानी मैं तड़प रहा हूँ, मैं लालायित हूँ, मैं बेचैन हूँ, मैं मर रहा हूँ। एट दिस प्लेस, यानी आज कटक में शनिवार के दिन मैं तड़प रहा हूँ। ऑन द इमर्जन डे, इमर्जन का मतलब है बच्चों मूर्ति का विसर्जन। आज देवी की प्रतिमा का विसर्जन होगा और मैं कटक में तड़प रहा हूँ। बट एट हार्ट, लेकिन दिल से, आई शैल बी विथ यू ऑल। माँ मैं शारीरिक रूप से कटक में हूँ, तड़प रहा हूँ, आज मूर्ति का विसर्जन होगा, बट एट हार्ट, लेकिन दिल से, आई शैल बी विथ यू ऑल, मैं आप सबके साथ ही रहूँगा। देयर विल बी नो हैप्पीनेस फॉर मी ऑन सच अ सैक्रेड डे। बच्चों सैक्रेड डे का मतलब है पावन दिन। इस पावन दिन को, इस पवित्र दिन को मेरे लिए कोई खुशियाँ नहीं होंगी। मेरा मन खुश नहीं है, मेरा मन शांत नहीं है, मैं बिल्कुल दुखी हूँ, मैं बिल्कुल अशांत हूँ, क्योंकि मूर्ति विसर्जन के दिवस पे मैं शारीरिक रूप से आपके साथ नहीं हूँ, लेकिन दिल से आपके साथ हूँ। There is no help for it now. Tomorrow evening we shall send you our pranams from here. और इसका कोई उपाय भी नहीं है माँ, कल शाम को मैं कटक से आपको अपना प्रणाम, अपना प्यार भेज दूंगा। आगे क्या कहते हैं सुनिए। इंडिया इज गॉड्स बिलव्ड लैंड। हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत, गॉड्स भगवान का, बिलव्ड मतलब प्रिय, लैंड मतलब देश, यानी हमारा भारत जो है, हमारा हिंदुस्तान जो है, यह भगवान का प्रिय देश है, यह भगवान की प्रिय भूमि है। He has been born in this great land in every age. एज का मतलब युग, हर युग में भगवान का हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में जन्म हुआ है। इन द फॉर्म ऑफ द सेवियर। बच्चों सेवियर का मतलब होता है मुक्तिदाता या रक्षक, यानी हमारा देश भगवान का प्यारा देश है और हर युग में यहाँ पे भगवान का अवतार हुआ है, भगवान का जन्म हुआ है। इन द फॉर्म ऑफ द सेवियर, मुक्तिदाता के रूप में, रक्षक के रूप में। फॉर द इनलाइटमेंट ऑफ द पीपल, लोगों में ज्ञान, लोगों को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए। टू रीड दिस अर्थ ऑफ सीन, इस धरती को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए। बच्चों रीड का मतलब मुक्ति दिलाना। टू रीड दिस अर्थ ऑफ सीन, इस धरती को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए। एंड टू इस्टेब्लिश राइचसनेस एंड ट्रूथ इन एवरी इंडियन हार्ट, हर भारतीय के दिल में, ट्रूथ मतलब सच्चाई और राइचसनेस का मतलब धर्मपरायणता, यानी हर भारतीय के दिल में सत्य और धर्मपरायणता को स्थापित करने के लिए, इस धरती को पाप से मुक्त करने के लिए, लोगों की अज्ञानता को दूर करने के लिए और लोगों की रक्षा करने के लिए हर युग में भगवान ने हमारे प्यारे हिंदुस्तान में जन्म लिया है। He has come into being in many countries in human form. ह्यूमन फॉर्म, मानव के रूप में भगवान दुनिया के कई देशों में आए हैं। He has come into being in many countries in human form. मानव के रूप में वे दुनिया के कई देशों में भगवान आए हैं। But not so many times in any other country. लेकिन उतनी बार नहीं आए हैं जितनी बार मानव के रूप में भगवान हमारे हिंदुस्तान में आए हैं। दैट इज़ वाई आई से, माँ यही कारण है कि मैं कहता हूँ इंडिया आवर मदरलैंड इज़ गॉड्स बिलव्ड लैंड। माँ इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत
हमारी मातृभूमि भगवान की प्यारी भूमि है। हमारा हिंदुस्तान भगवान का प्रिय देश है, भगवान का प्यारा देश है। इसलिए दुनिया में इंसान के रूप में भगवान कई बार आए हैं, लेकिन जितनी बार भारत में आए हैं उतनी बार दुनिया के अन्य देशों में नहीं आए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा देश भगवान का प्यारा देश है। लुक मदर, माँ देखो, इन इंडिया, भारत में, यू मे हैव एनीथिंग यू वांट। माँ देखो, भारत में तुमको जो चाहिए मिल सकता है। माँ, भारत में तुमको जो चाहिए मिल सकता है। द हॉटेस्ट समर, सबसे गर्मी की ऋतु भी। द सीवियरेस्ट विंटर, कड़ाके की ठंडी भी। द हैवीएस्ट रेन, भारी वर्षा भी। एंड अगेन, और पुनः, द मोस्ट हार्ट वार्मिंग ऑटम एंड स्प्रिंग, एवरीथिंग यू वांट। माँ, तुम्हें जो चाहिए भारत में सब कुछ मिल सकता है। चिलचिलाती धूप भी मिल सकती है, हाड़ कँपाने वाली ठंडी भी मिल सकती है, भारी वर्षा भी मिल सकती है, और दिल को जीत लेने वाले पतझड़ और बसंत ऋतु भी तुम्हें हिंदुस्तान में मिल सकती है। माँ, इन दक्कन क्षेत्र में, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में, आई सी द गोदावरी, मैं गोदावरी नदी को देखता हूँ। विथ हर प्योर एंड सेक्रेट वाटर्स। बच्चों, प्योर का मतलब हो गया निर्मल, और सेक्रेट का मतलब तो पावन। उसके निर्मल और पावन जल, रिचिंग अप टू इट्स बैंक्स, उसके किनारे तक पहुँचते हुए मैं देखता हूँ। वेंडिंग इट्स वे इटर्नी टू सी, और वे रास्ता बनाते हुए सागर की तरफ बढ़ते हैं। ए होली रिवर इंडीड, सचमुच में गोदावरी कितनी पावन नदी है, कितना पावन उसका जल है, कितना निर्मल, कितना शुद्ध उसका जल है। मैं इस नदी को भी देखता हूँ। माँ, आई एम रिमाइंडेड ऑफ एनदर सीन, माँ मुझे एक और दृश्य की याद आती है। आई एम रिमाइंडेड ऑफ एनदर सीन, माँ मुझे एक और दृश्य की याद आती है। द गंगेज इज ऑन इट्स कोर्स, गंगा अपनी दिशा में बह रही है। कैरिंग अवे ऑल द फिल्थ, बच्चों फिल्थ का मतलब होता है गंदगी, ऑफ दिस वर्ल्ड, दुनिया की समूची गंदगी को अपने साथ बहा करके लेके जा रही हैं। द योगीज हैव कलेक्टेड ऑन इट्स बैंक, योगी साधु संत गंगा नदी के किनारे इकट्ठा हुए हैं, जमा हुए हैं। सम हैव हाफ क्लोज्ड आइज, कुछ ने अपनी आँखों को आधा बंद कर लिया है। इनग्रोस्ड इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स, और सुबह की प्रार्थना में लीन हैं, मग्न हैं। कहाँ पे? गंगा नदी के किनारे। कौन? योगी। गंगा नदी के किनारे माँ योगी जमा हुए हैं, उनमें से कुछ ने अपनी आंखें आधी बंद कर ली है और वे भगवान की प्रार्थना में लीन हैं। सम हैव बिल्ट इमेजेस, और कुछ लोगों ने भगवान की प्रतिमाएं बना रखी हैं। कुछ लोगों ने, कुछ योगियों ने भगवान की मूर्तियां बना रखी हैं। एंड आर वर्शिपिंग देम, और उसी मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, उन्हीं प्रतिमाओं की पूजा कर रहे हैं। विथ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से लाई हुई स्वीट स्मेलिंग, मधुर सुगंध वाले फूल से, जिनको उन लोगों ने जंगल से लाया है, उससे उन प्रतिमाओं की पूजा कर रहे हैं। एंड विथ बर्निंग सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी जला करके उन मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। एंड इंसेंस, और धूप और हवन की सामग्री से भी योगी उन मूर्तियों की, उन प्रतिमाओं की पूजा कर रहे हैं। मंत्राज चैंटेड बाई सम ऑफ देम, उनमें से कुछ लोगों के द्वारा माँ, उनमें से कुछ लोगों के द्वारा मंत्रोच्चारण भी किए जा रहे हैं। आर बीइंग इकोड एंड री इकोड थ्रू द एटमॉस्फेयर, और वो मंत्र वातावरण में चारों तरफ गुंजायमान हैं, अपनी माँ से बता रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। सम आर प्यूरिफाइंग देमसेल्व्स, और कुछ लोग अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। प्यूरिफाई मतलब शुद्ध करना, पवित्र करना। और कुछ लोग अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं विद द होली वाटर ऑफ द गंगेज, और कुछ लोग गंगा के निर्मल जल से, गंगा के पवित्र जल से, गंगा के पावन जल से अपने आप को प्यूरिफाई कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। सम अगेन, और फिर से कुछ लोग आर हमिंग टू देमसेल्व्स एज दे कलेक्ट फ्लावर्स फॉर द पूजा, और कुछ लोग जो पूजा के लिए फूल इकट्ठा कर रहे हैं ना, वे अपने आप में ही मन भगवान की प्रार्थना में गीत भी गा रहे हैं, गुनगुना भी रहे हैं, और पूजा के लिए फूल भी तोड़ रहे हैं। माँ एवरीथिंग इज सो नोबल एंड सो प्लीजिंग, बच्चों प्लीजिंग का मतलब मनमोहक। माँ एवरीथिंग इज सो नोबल एंड सो प्लीजिंग टू द आइज एज वेल एज टू द माइंड, माँ ये सब देखना इतना नेक लगता है कि आँख और मन को ये बड़ा मनमोहक लगता है ये देखना कि कैसे योगी नदी के किनारे आँखें मूंद करके भगवान की पूजा कर रहे हैं।
कुछ लोग चंदन की लकड़ी से, हवन सामग्री से, फूल से प्रतिमाओं की पूजा कर रहे हैं। कुछ लोग फूल तोड़ रहे हैं और मन ही मन भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ लोग मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और मंत्र पूरे वातावरण में गुंजायमान है। माँ, ये दृश्य आँखों को, दिल को, मन को मोह लेते हैं। बट अलास, लेकिन हे भगवान, वेयर आर दोज हाई सोल्ड सीयर्स टुडे? लेकिन आज वे उच्च आत्मा वाले दृष्टा मनीषी कहाँ हैं? सीयर्स मतलब मनीषी। आज वे उच्च आत्मा वाले दृष्टा मनीषी कहाँ हैं? ओ मर्सीफुल गॉड, हे दयावान भगवान। ओ मर्सीफुल गॉड, हे दयावान भगवान, टेक पीटी ऑन अस, हम पे दया करो, एंड सेव अस, और हमारी रक्षा करो। बच्चों, वर्तमान स्थिति पे कटाक्ष करते हुए सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि हे दयावान भगवान, हम पे दया करो, हमारी रक्षा करो। क्यों कह रहे हैं? आगे देखिए। कह रहे कि माँ, मदर, व्हेन आई सिट डाउन टू राइट ए लेटर, माँ, जब कभी भी मैं पत्र लिखने बैठता हूँ, आई लूज ऑल सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, तो मैं पूरी सूझबूझ खो बैठता हूँ। आई हार्डली नो, मुझे शायद ही मालूम पड़ता है, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, एंड व्हाट आई एम एबल टू राइट। माँ, जब कभी भी मैं पत्र लिखने बैठता हूँ, मैं अपनी सूझबूझ खो देता हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ और मैं क्या लिखने में सक्षम हूँ, ये मुझे पता ही नहीं चलता। आगे सुनिए क्या कहते हैं। मदर, आई वंडर, कह रहे हैं कि माँ, आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ मदर इंडिया इन दिस एज हैज़ वन सिंगल सेल्फलेस सन। माँ, मुझे आश्चर्य होता है, माँ, मुझे आश्चर्य होता है, इफ मदर इंडिया, की माँ भारती इन दिस एज, की इस युग में माँ भारती का एकमात्र लड़का ही निस्वार्थ हैज वन सिंगल सेल्फलेस सन। माँ, मुझे आश्चर्य होता है ये जान करके कि क्या इस युग में तुम्हारा एक ही लड़का निस्वार्थ है। इज आवर मदरलैंड रियली सो अनफॉर्चुनेट? क्या हमारी मातृभूमि इतनी बदकिस्मत हो गई है, अनफॉर्चुनेट, इतनी दुर्भाग्यशाली हो गई है कि उसके इतने लड़के हैं और केवल एक ही लड़का निस्वार्थ है? अल्लाह, हे भगवान, व्हाट हैपन टू आवर होरी पास्ट, इस हमारे शानदार सदियों पुराने अतीत को क्या हो गया है। एक वक्त था कि भारत माँ की एक पुकार पे उसके सभी लड़के अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। आज क्या हो गया है माँ? क्या तुम्हारा एक ही लड़का निस्वार्थ है? हमारे अतीत को क्या हो गया? सुभाष चंद्र बोस पूछ रहे हैं, सुनिए आगे। यू आर ए मदर, तुम माँ हो। यू आर ए मदर, तुम माँ हो, बट डू यू बिलोंग ओनली टू अस? लेकिन क्या तुम सिर्फ हमारी ही माँ हो? यू आर ए मदर, तुम माँ हो, बट डू यू बिलोंग ओनली टू अस? लेकिन क्या तुम सिर्फ हमारी ही माँ हो? नो 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 नो, यू आर द मदर ऑफ ऑल इंडियंस। नहीं नहीं, यू आर द मदर ऑफ ऑल इंडियंस, तुम समूचे भारतीयों की माँ हो। यू आर द मदर ऑफ ऑल इंडियंस, तुम समूचे भारतीयों की माँ हो। इफ एवरी इंडियन इज ए सन टू यू, यदि हर भारतीय तुम्हारा बेटा है, सुनो माँ, तुम केवल हमारी माँ नहीं हो, तुम समूचे भारतीयों की माँ हो। और यदि हर भारतीय तुम्हारा बेटा है तो डोंट द सॉरोज ऑफ योर सन्स मेक यू क्राई आउट इन एग्नी। एग्नी का मतलब बच्चों होता है कष्ट, पीड़ा। तो माँ, जब तुम हर भारतीयों की माँ हो तो क्या अपने बेटों के कष्ट को देख करके तुम्हें रोना नहीं आता? क्या तुम्हें अपने पुत्रों की तकलीफों को देख करके रोना नहीं आता? कहने मदर भी हार्टलेस, क्या एक माँ हृदय विहीन हो सकती है? हार्टलेस मतलब बच्चों हृदय विहीन। क्या एक माँ हृदय विहीन हो सकती है? कहने मदर भी हार्टलेस, क्या एक माँ निष्ठुर हो सकती है? क्या माँ भी बेरहम हो सकती है? क्या माँ भी निर्मम हो सकती है? क्या माँ भी कठोर हो सकती है कि तुम्हें बच्चों के हालात को देख करके रोना नहीं आता? सुभाष चंद्र बोस पूछ रहे हैं। नो, दैट कैन नेवर बी, नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज ए मदर कैन नेवर बी हार्टलेस, क्योंकि माँ कभी हृदय विहीन, माँ कभी निष्ठुर, बेरहम, निर्मम, कठोर हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं हो सकता माँ। देन हाउ इज इट दैट in the face of such a miserable state of her children, mother remains unmoved? माँ, तब फिर कैसे? Then how is it that, माँ, तब फिर कैसे? In the face of such a miserable state of children, अपने बच्चों की यह miserable state, दयनीय स्थिति,
यानी बच्चों की दयनीय स्थिति को देखने के बाद भी मदर रिमेन्स अनमूव्ड, माँ जो है ना, माँ पे कोई असर नहीं पड़ता है। फिर ये ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ तुम बच्चों की कष्ट को देख रही हो, उनकी तकलीफ़ों को देख रही हो और तुम पे कोई असर नहीं पड़ रहा? ऐसा नहीं हो सकता। मदर, यू हैव ट्रेवल्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, माँ तुमने समूचे भारत की यात्रा की है। माँ तुम जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की तुमने यात्रा की है। डजंट योर हार्ट ब्लीड, ब्लीड का मतलब जो खून बहना होता है, साइट का मतलब दृश्य होता है। डजंट योर हार्ट ब्लीड एट द साइट ऑफ द प्रेजेंट डिप्लोरेबल स्टेट ऑफ इंडियंस। डिप्लोरेबल स्टेट का मतलब हुआ बच्चों दयनीय नाजुक हालात, ऑफ इंडियंस मतलब भारतीय। माँ तुमने समूचे भारत की यात्रा की है, तो डजंट योर हार्ट ब्लीड एट द साइट ऑफ द प्रेजेंट डिप्लोरेबल स्टेट ऑफ इंडियंस। तो भारतीयों की दयनीय स्थिति को देख करके तुम्हारा हृदय माँ क्यों पिघलता नहीं है? क्यों तुम्हारी आंखों से खून के आंसू नहीं बहते जब तुम भारतीयों की इस दयनीय स्थिति को देखती हो? माँ वी आर इग्नोरेंट, माँ हम अज्ञानी हैं, हम तुम्हारे संतान हैं और संतान अज्ञानी हो सकते हैं। सो वी मे बी सेल्फिश, माँ हम अज्ञानी हैं इसलिए हम सेल्फिश हो सकते हैं, इसलिए हम स्वार्थी हो सकते हैं। बट ए मदर कैन नेवर बी सेल्फिश, लेकिन एक माँ कभी स्वार्थी नहीं हो सकती। बिकॉज ए मदर लिव्स फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि माँ अपने बच्चों के लिए ही जीती है और अपने बच्चों के लिए ही मरती है, इसलिए माँ कभी स्वार्थी नहीं हो सकती। हम हो सकते हैं क्योंकि हम अज्ञानी हैं, लेकिन एक माँ जो बच्चों के लिए ही जीती है और बच्चों के लिए ही मरती है, वह कभी भी स्वार्थी नहीं हो सकती। इफ़ दैट बी सो, अगर ऐसा है माँ, अगर ऐसा है, इफ़ दैट बी सो, अगर ऐसा है, हाउ इज़ इट दैट मदर इज अनमूव्ड व्हेन हर चिल्ड्रन आर सफरिंग। तो फिर माँ तुम्हारे बच्चे सफरिंग, कष्ट से, पीड़ा से, दुख से, तकलीफ से तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं और तुम अनमूव्ड हो और तुम पे कोई इसका असर ही नहीं पड़ता, ये कैसे हो सकता है? देन इज़ द मदर ऑल्सो सेल्फिश, तब क्या कहा जाए माँ कि क्या माँ भी स्वार्थी हो गई है कि बच्चों के दुख को देख करके उसके आँख से आंसू नहीं बहते? तो क्या कहा जाए माँ कि तुम भी स्वार्थी हो गई हो? आगे सुनिए। फेथ एंड बाइगटरी हैव बिकम रैम्पेंट, अर्थात धर्मांधता और कट्टरता चारों तरफ फैल गए हैं। रैम्पेंट मतलब वाइड स्प्रेड। सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं कि धर्मांधता और कट्टरता चारों तरफ फैल गया है। लीडिंग टू सो मच सीन, सीन का मतलब पाप, इससे बहुत ज़्यादा धरती पे पाप हो रहा है। एंड सो मच मिजरी फॉर द पीपल, और लोगों को बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा, बहुत क्लेश भी हो रही है। माँ धर्मांधता बढ़ गई है, कट्टरता बढ़ गई है, लोगों को धरती पे बहुत पाप हो रहा है, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। मदर डजंट द साइट ऑफ ऑल दिस, माँ क्या यह सब देख करके एंड द थॉट ऑफ ऑल दिस मूव यू टू डीपली एंड टू टीयर्स। माँ धरती पे इतना पाप हो रहा है, लोग इतने कष्ट में हैं, इतने तकलीफ में हैं, इतनी पीड़ा में है, और यह सब दृश्य देख करके माँ क्या तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं आते? क्या तुम्हें रोना नहीं आता? क्या तुम्हें तड़प नहीं आती? क्या तुम्हारा दिल नहीं पसीजता कि तुम देख रही हो कि तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे प्यारे बच्चे दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, क्लेश से तड़प रहे हैं और तुम्हारे आंखों से आंसू का एक कतरा भी नहीं निकलता? क्या तुम निष्ठुर हो गई हो? डू यू नॉट रियली फील दिस वे? क्या माँ जिस प्रकार से मैं फील कर रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, क्या तुम महसूस नहीं कर रही हो? दैट कैन नेवर बी, ऐसा नहीं हो सकता माँ, ऐसा नहीं हो सकता माँ। ए मदर कैन नेवर बी हार्टलेस, माँ कभी निष्ठुर नहीं हो सकती, माँ कभी हृदय विहीन नहीं हो सकती, माँ कभी बेरहम नहीं हो सकती, माँ कभी कठोर नहीं हो सकती। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं बच्चों, मदर, माँ प्लीज टेक अ लुक, माँ देखो, एट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ योर चिल्ड्रन, माँ अपने बच्चों की दयनीय स्थिति को देखो। माँ टेक ए गुड लुक एट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ योर चिल्ड्रन, माँ अपने बच्चों की दयनीय हालात को देखो। सीन पाप, ऑल मैनर ऑफ सफरिंग, हर प्रकार के कष्ट, हंगर भूख, लैक ऑफ लव प्रेम की कमी, जेलसी मतलब ईर्ष्या, डा, सेल्फिशनेस स्वार्थ, हैव मेड देयर एग्जिस्टेंस ए वेरिटेबल हेल। देखो वेरिटेबल का मतलब है वास्तविक और हेल का मतलब होता है नरक। माँ आंखें उठाओ, अपनी आंखें खोलो,
अपने बच्चों को देखो, पाप ने, हर प्रकार की तकलीफ ने, भूख ने, प्रेम की कमी ने, ईर्ष्या ने, डाह ने, स्वार्थता ने उनके एग्जिस्टेंस को, उनके अस्तित्व को असली नरक में तब्दील कर दिया है। माँ, तुम्हारे बेटों का जीवन नरक बन गया है, क्योंकि चारों तरफ पाप है, हर तरफ की परेशानी है, भूख है, प्रेम की कमी है, ईर्ष्या है, डाह है, स्वार्थ है, और इन सारे चीज़ों ने तुम्हारे पुत्रों के जीवन को असली नरक बना दिया है। माँ, आंखें खोलो और देखो। आगे क्या कहते हैं सुनिए, अल्लाह, हे भगवान, व्हाट हैव वी कम टू, हम कहाँ आ गए हैं, हे भगवान हम कहाँ आ गए हैं। मदर, व्हेन यू थिंक ऑफ सच थिंग्स, जब तुम इन चीज़ों के बारे में सोचती हो, डू यू नॉट बिकम रेस्टलेस, तुम बेचैन, क्या तुम बेचैन नहीं होती हो? क्या तुम अशांत नहीं होती हो? क्या तुम परेशान नहीं होती हो? क्या तुम्हें तड़प नहीं होती है कि जब तुम अपने बच्चों को दर्द, भूख, प्यास, ईर्ष्या, डाह से जलते हुए देखती हो, तुम्हें दर्द नहीं होता? डजंट योर हार्ट क्राई आउट इन पेन, तब तुम्हारा दिल दर्द से कराहता नहीं है? तब तुम्हारा दिल, जब तुम इन चीज़ों को देखती हो माँ, तो क्या दर्द से तुम्हारा हृदय कराहता नहीं है? Will the condition of our country continue to go from bad to worse? फ्रॉम बैड टू वर्स का मतलब होता है बद से बदतर। माँ, क्या हमारे देश की स्थिति, विल द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री, माँ क्या हमारे देश की स्थिति इसी प्रकार से बदतर होती जाएगी? विल नॉट एनी सन ऑफ मदर इन डिस्ट्रेस, आज माँ भारती इन डिस्ट्रेस में है, कष्ट में है, तकलीफ में है, पीड़ा में है, तो क्या भारत माँ का कोई भी लड़का इन टोटल डिसरिगार्ड ऑफ हिज सेल्फिश इंटरेस्ट, अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट को, अपने स्वार्थ को त्याग करके, डेडिकेट हिज होल लाइफ, अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देगा टू द कॉज ऑफ द मदर? माँ, क्या हमारे देश की स्थिति इसी प्रकार बद से बदतर होती जाएगी? क्या तुम्हारा कोई लड़का अपने निजी स्वार्थ को त्याग करके तुम्हारी खातिर अपना संपूर्ण जीवन नहीं त्याग सकता? क्या तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारा कोई भी लड़का अपने जीवन को तुम्हारे लिए अर्पित नहीं कर सकता? मदर, माँ, हाउ मच लॉन्गर शैल वी स्लीप, माँ अब और कितना सोएंगे हम? हाउ मच लॉन्गर शैल वी गो ऑन प्लेइंग विथ नॉन इसेंशियल्स, माँ अब और कितने समय तक हम लोग अनावश्यक वस्तुओं के साथ, नॉन इसेंशियल्स, अनावश्यक वस्तुओं के साथ खेलेंगे? शैल वी कंटिन्यू टू टर्न डेफ ईयर टू द वेलिंग्स ऑफ आवर नेशन, क्या हम लोग अपने राष्ट्र के बिलाप को अनसुनी करते रहेंगे? शैल वी कंटिन्यू टर्न डेफ ईयर, टर्न डेफ ईयर का मतलब अनसुनी करना। क्या हम अपने देश की बिलाप को ऐसे ही अनसुनी करते रहेंगे, ऐसे ही सोए रहेंगे, ऐसे ही फिजूल की बातों में अपना समय गंवाते रहेंगे? माँ से पूछ रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। आगे सुनिए, हाउ लॉन्ग कैन वन सिट विथ फोल्डेड आर्म्स एंड वॉच दिस स्टेट ऑफ आवर कंट्री, माँ हाउ लॉन्ग, कब तक कोई व्यक्ति अपने दोनों हाथों को जोड़ और देश की स्टेट को, इस दयनीय स्थिति को देखता रहेगा? वन कांट वेट एनी मोर, माँ अब और इंतजार नहीं हो सकता। वन कांट स्लीप एनी मोर, माँ अब और नहीं सोया जा सकता। वी मस्ट नाउ शेक ऑफ आवर स्ट्यूपर एंड लिथार्जी, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जड़ता को, मूर्खता को, सुस्ती को, जो स्ट्यूपर का मतलब जड़ता, सुनता होता है, और लिथार्जी का मतलब आलस और सुस्ती होती है। माँ वी मस्ट नाउ, अब समय आ गया है कि शेक ऑफ आवर स्ट्यूपर एंड लिथार्जी, कि अपनी मूर्खता को, सुस्ती को, आलस को दूर कर लें, एंड प्लंज इनटू एक्शन, और कार्रवाई में और काम करने के लिए आगे आ जाए। माँ अब सोने का समय नहीं है, अब आलस का समय नहीं है, अब सुस्ती का समय नहीं है, अब कार्रवाई करने का समय है, अब कुछ करने का समय है। बट अलास, लेकिन हे भगवान, हाउ मेनी सेल्फलेस सन्स ऑफ द मदर आर प्रिपेयर्ड, लेकिन हे भगवान, माँ के कितने निस्वार्थ बेटे इस कार्य के लिए तैयार हैं, इन दिस सेल्फिश एज, इस स्वार्थी युग में, टू गिव अप कंप्लीटली देयर पर्सनल इंटरेस्ट। गिव अप का मतलब त्याग देना, कंप्लीटली का मतलब पूर्णतः, और पर्सनल इंटरेस्ट का मतलब व्यक्तिगत हित और रुचि, एंड टेक द प्लंज फॉर द मदर, अर्थात इसका तो हे भगवान, लेकिन इस स्वार्थी युग में माँ के कितने निस्वार्थ पुत्र अपने निजी स्वार्थों को पूरी तरह से त्याग कर माँ के लिए कदम उठाना, माँ के लिए साहस दिखाना, माँ के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं। मदर, माँ, इज दिस सन ऑफ योर्स येट रेडी, माँ क्या तुम्हारा यह पुत्र अभी भी तैयार है? माँ
क्या तुम्हारा यह पुत्र अभी भी तैयार है? योर्स एवर अफेक्शनेटली, सदैव तुम्हारा प्यारा सुभाष। बच्चों, इसी के साथ ही यह पत्र समाप्त होता है। इस पत्र के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस देशवासियों को जगाना चाहते हैं, भारत माँ को जगाना चाहते हैं कि माँ कब तक अपने बेटों के कष्ट को, क्लेश को ऐसे ही देखती रहोगी। अब समय आ गया है कि नींद से जगें, आलस को त्यागें, सुस्ती को दूर करें और अंग्रेज़ों से लोहा लें और अपने देश को गुलामी की दास्तां से मुक्ति दिलाएं और हंसता हुआ, खेलता हुआ, प्रेम करता हुआ भारत का निर्माण करें। तो बच्चों, इसी के साथ ही यह पत्र समाप्त हुआ। लेकिन आज बच्चों अपने देश की स्थिति भी अजीब हो गई है कि देश को भला बुरा कहने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब वक्त ऐसा आ गया है कि हमें एक नहीं, अब बहुतेरे सुभाष की आवश्यकता है, ताकि देश के बारे में भला बुरा कहने वाले का मुंह हम लोग बंद करा सकें। बच्चों, अगर देश है तो आप हैं, देश है तो हम हैं। अतः देश के बारे में भला बुरा कहना बंद करें और देश की समृद्धि, देश की शांति, एकता और अखंडता के लिए जो हो सकता है करें और हम अपने नाम को भी सुभाष चंद्र बोस की तरह रोशन करें। इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त हुई। जय हिंद।